किसी भी व्यक्ति की जिंदगी में चिंता एक सामान्य बात है, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि चिंता असल में होती क्या है? क्या वह भविष्य का डर होती है या वर्तमान की समझ की कमी? गौतम बुद्ध ने इस प्रश्न का उत्तर सदियों पहले दे दिया था। चिंता एक छाया है जो तब पैदा होती है जब हम आज को छोड़कर कल में जीने लगते हैं। यह कहानी एक ऐसे युवक की है जो चिंता में घिरा हुआ था। ये आप नहीं गया भैया था और कैसे भगवान बुद्ध के शब्दों ने उसकी जिंदगी को बदल दिया। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आप हमारे YouTube चैनल बोधी थिंग्स ए बाई पर नए हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी ऑन कर दें, ताकि जब भी हम कोई नई वीडियो अपलोड करें तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास आ जाए। दोस्तों, हम अपनी कहानी में कुछ ऐसा लेकर आते हैं जिससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलता है और हम अपनी जिंदगी में इन कहानियों से कुछ बदलाव ला सकते हैं। तो दोस्तों, चलो फटाफट से कहानी को शुरू करते हैं। मगध राज्य का एक गांव था, शांतिपुर। उसी गांव में रहने वाला युवक था अर्जुन। उम्र कोई 46 वर्ष, देखने में सीधा सादा, मेहनती लेकिन मन से हमेशा व्यथित। उसका जीवन सामान्य था। माँ बाप किसान थे, एक छोटी बहन थी। घर में कोई ऐशो आराम नहीं, लेकिन कमी भी नहीं थी। अर्जुन की समस्या थी चिंता। वह हर बात की चिंता करता था। फसल ठीक होगी या नहीं, बहन की शादी के लिए धन कहां से आएगा, अगर माता पिता को कुछ हो गया तो क्या होगा, और सबसे बड़ी चिंता उसकी खुद की जिंदगी किस दिशा में जा रही है। दिन भर काम करते हुए भी उसका मन डर और बेचैनी में डूबा रहता। एक दिन उसकी चिंता इतनी बढ़ गई कि उसने घर छोड़ने का फैसला किया। उसने सोचा, अगर मुझे इन सवालों का उत्तर नहीं मिला तो मैं पागल हो जाऊंगा, और वह चल पड़ा गया की ओर, जहां उस समय भगवान गौतम बुद्ध का प्रवास था। गया पहुंचकर अर्जुन ने बुद्ध के शिष्यों से प्रार्थना की, मैं भगवान बुद्ध से मिलना चाहता हूं। मेरे मन में बहुत अशांति है, मेरी चिंता मुझे निगल रही है। शिष्यों ने उसे शांत रहने को कहा और बुद्ध से मिलने का समय निश्चित किया। अर्जुन आंखों में उम्मीद लिए बुद्ध के चरणों में बैठ गया। बुद्ध ने उसकी आंखों में देखते हुए पूछा, क्या बात है वत्स? अर्जुन ने एक लंबा सांस लिया और कहा, भगवान, मैं हर बात को लेकर चिंतित रहता हूं। मैं जितना सोचता हूं उतना डरता हूं। मैं जीते हुए भी मर रहा हूं। क्या यह जीवन है? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, वत्स, क्या तुम जानते हो कि चिंता कहां से आती है? अर्जुन बोला, मुझे नहीं पता प्रभु, लेकिन मैं इससे मुक्त होना चाहता हूं। बुद्ध बोले, तो सुनो, मैं तुम्हें 3 बातें बताता हूं। यदि तुम इन्हें समझ जाओगे और इन्हें जीवन में उतार लोगे तो चिंता स्वयं चली जाएगी। बुद्ध बोले, अनित्यम अनित्यम सर्वम अनित्यम। हर चीज बदलती है, समय, परिस्थिति, जीवन। जिसे तुम स्थायी मानते हो वही सबसे अस्थायी है। जब तुम किसी चीज को खोने के डर में जीते हो तो भूल जाते हो कि वह चीज हमेशा के लिए कभी थी ही नहीं। चिंता तब होती है जब हम किसी अस्थायी चीज को स्थायी मानने लगते हैं। अर्जुन सोचने लगा, क्या सच में ऐसा है? क्या मेरी चिंता सिर्फ इसलिए है क्योंकि मैं यह मान बैठा हूं कि सब कुछ हमेशा मेरे काबू में रहना चाहिए? बुद्ध बोले, तुम कल की चिंता में आज को बर्बाद कर रहे हो। जीवन सिर्फ इस क्षण में है। बीता हुआ कल जा चुका, आने वाला कल अभी आया नहीं। फिर तुम किसके लिए घबरा रहे हो? ध्यान से सुनो अर्जुन, जब तुम वर्तमान को पूर्ण रूप से जीने लगते हो तब चिंता का कोई स्थान नहीं रहता, क्योंकि चिंता एक कल्पना है और वर्तमान एक सच्चाई। अर्जुन की आंखें भर आईं। उसे लगने लगा कि वह अब तक जो जीवन जी रहा था वह एक भ्रम था। वह या तो कल की चिंता में डूबा था या बीते कल के पछतावे में। बुद्ध बोले, तिछय सातक है। चिंता तब भी आती है जब हम जीवन को अपने मन के अनुसार चलाना चाहते हैं, लेकिन जीवन अपनी शर्तों पर चलता है, तुम्हारी नहीं। जो है उसे स्वीकार करो और जो नहीं है उसके लिए रोना बंद करो। जब तुम स्वीकार करना सीख जाते हो तब चिंता की जमीन अपने आप सूख जाती है। अर्जुन ने धीरे धीरे सिर झुकाकर कहा, प्रभु, मैंने कभी सोचा ही नहीं कि मेरी चिंता का कारण मेरी जिद भी हो सकती है। अर्जुन ने अगले 7 दिन बुद्ध के आश्रम में बिताए। वह ध्यान करता, शांति से बैठता और जीवन को समझने की कोशिश करता। हर दिन वह 3 सच्चाइयों को अपने भीतर दोहराता। नंबर 1, सब कुछ बदलता है। नंबर 2, वर्तमान में ही जीवन है। नंबर 3, स्वीकार करने से ही शांति मिलती है। अब उसकी आंखों में भय नहीं था, बल्कि स्पष्टता थी। उसने जाना कि चिंता कोई सच्चाई नहीं, बल्कि एक मिथ्या डर है
जिसे हम खुद पालते हैं। जब अर्जुन अपने गांव शांतिपुर वापस लौटा, तब लोगों ने देखा कि उसमें एक अलग चमक है। उसकी चाल में आत्मविश्वास था, आंखों में शांति। उसकी मां ने पूछा, बेटा, तो ये तो घबराया हुआ गया था, ये कैसी शांति लेकर लौटा है? अर्जुन ने मुस्कुराते हुए कहा, मां, अब मैं जानता हूं कि चिंता कोई समाधान नहीं देती। अब मैं हर दिन को उसी दिन जीता हूं। कल की चिंता ने मुझे आज से काट दिया था, लेकिन अब मैं आज से जुड़ चुका हूं। जब चिंता आए तो याद रखो वह सच्चाई, अगर तुम भी अर्जुन की तरह चिंता से घिरे हो तो बुद्ध की 3 सच्चाइयां याद रखो। नंबर 1, परिवर्तन ही संसार का नियम है। जो चला गया उसे रोको मत, जो आ रहा है उससे डरो मत। नंबर 2, वर्तमान ही जीवन है। बीते या आने वाले समय में जीने से अच्छा है आज में पूर्ण रूप से जीना। नंबर 3, स्वीकार करो, लड़ो मत। जब तुम जीवन को जैसा है वैसा ही स्वीकार लेते हो, चिंता खुद ही मिट जाती है। गौतम बुद्ध ने जीवन के सत्य को सरल भाषा में समझाया। उनकी शिक्षा आज भी उतनी ही प्रासंगिक है जितनी 200 साल पहले थी। जब अगली बार चिंता तुम्हें घेरने आए, तो बैठ जाओ शांत होकर और पूछो, क्या यह सच्चाई है या सिर्फ मेरा डर? और तब तुम्हारा मन उत्तर देगा, यह बस एक छाया है जो तब मिटेगी जब मैं प्रकाश की ओर चलूंगा। तो दोस्तों, आप कमेंट में बताओ, आपको यह कहानी कैसी लगी। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी है तो हमें अपना कीमती समय देकर कमेंट में अपना नाम और उसे जगह का नाम, जिस जगह से आप ये वीडियो देख रहे हैं। दोस्तों, हम हमेशा रेगुलर मोटिवेशनल वीडियो अपने चैनल पर अपलोड करते हैं। अगर आपको ये वीडियो देखना और सुना अच्छा लगता है तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलो फिर मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमो बुद्धाय।